क्रम से आज दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारी जो शेख मसूदी बिरादरी है वो लगभग 2 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में 70 से 80 लाख है। हम अपनी बिरादरी का बराबर जनगणना कर रहे हैं और हमें पता है कि पूरे भारतवर्ष में हमारी जो बिरादरी शेख मसूदी है वो 2 करोड़ है। हमारी एक मांग चल रही है बहुत टाइम से, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे बुज़ुर्गों ने करी मेहनत करी, आए चले गए। हमारी जो एक जायज़ मांग है, सम्मानजनक मांग है। सबसे पहले हमारा 3 उद्देश्य हैं महासभा के। पहला उद्देश्य हमारा जागरूकता फैलाना। जब हम जागरूक होंगे तो अच्छा बुरा हम सबको पता चल जाएगा। दूसरा तालीम, जागरूक होंगे तभी तो तालीम की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहली जो वरीयता है वो तालीम की है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ी हैं, और उन पर हमारी महासभा बराबर से ध्यान दे रही है, बराबर काम कर रही है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है उसमें पूरी मदद होती है। जो भी हमसे जिस लायक हमसे बात रखते हैं इंशाल्लाह उसको पूरी महासभा हमारी काम करने का काम करती है। और तीसरा यह है कि जैसे कि अदर कास्ट में जो जाति का प्रमाण पत्र बना है उसी ओबीसी की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हमारा जो सर्टिफिकेट बनता है वो दफाली के नाम से बनता है उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये आपका दिल्ली वगैरह, ठीक है। तो हमारी एक मांग भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, राष्ट्रपति महोदय जी से, सबसे हमारी मांग यह है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो दफाली के नाम से बनता है, जो समाज में अच्छा नहीं लगता। हम ये चाहते हैं कि समाज में इज्जत के तौर पर, जैसे कि अन्य जातियों का जाति का प्रमाण पत्र बनाया गया है, जुलाऊ की जगह अंसारी का, कुमार की जगह प्रजापति का, और सैनियों का नाई सलमानी हो गए। इसी स्थान पर, इसी क्रम पर, जैसा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर रख दिया, यहाँ पे बहुत रोडों के नाम रख दिया। एक हमारी मांग जायज़ बरसों से है, तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि दफाली के स्थान पर हमारा जो जाति का प्रमाण पत्र रहा वो शेख मसूदी के नाम से बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। आप सबसे पहले अपना नाम और अपने बारे में बताएं। मैं लेक्चरर इजहार मसूदी और मैं ऑल इंडिया शेख मसूदी महासभा में महासचिव के पद पर हूँ। जो आज मीटिंग हुई है, किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है? ये हमारी दिल्ली में आज मीटिंग हुई है और ये एक तरह से हमारी समीक्षा मीटिंग थी। लगभग 7-8 राज्यों से हमारे जो प्रतिनिधिमंडल हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, जो हमारे पदाधिकारी भी हैं और हमारी महासभा से जुड़े लोग हैं, वो सब उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी अपनी जगहों की समीक्षा की और बताया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी क्या प्रोग्रेस रही। तो उसमें अपना उन्होंने प्रोग्रेस बताई, उस पर प्रस्ताव लिए गए और अगली मीटिंग के लिए जो प्रस्ताव के बाद जो राय शुमारी करने के बाद ये बातें तय की गई हैं। अगले आने वाले 6 महीने में हम अगले हमारे क्या कार्य रहेंगे और क्या कार्यक्रम रहेंगे हमारे। डॉक्टर साहब, जो आज की मीटिंग हुई है तो इस पे मुख्य मुद्दे क्या रहे आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि हमें शेख ढपाली की जगह मसूदी नाम से अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं और हमने अपनी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचाई है। इसके अलावा भी ये अभी यूपी में हुआ है, लेकिन हमें अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और पंजाब में सारे काम करने हैं। उस पर भी हमने चर्चा की है कि हम अलग अलग स्टेट में रह के और ये काम करेंगे। इसके अलावा भी हमने जो काम किए हैं वो एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में जो हम आगे काम करेंगे, आगे प्लानिंग करेंगे, बच्चों की एजुकेशन के लेके जो करेंगे, हमने उस पर जो है वो अपनी राय रखी है। सब लोगों ने, सारे स्टेट के लोगों ने मिलकर बातचीत की है और इंशाल्लाह आगे जो काम करेंगे हम सब मिलकर करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बारे में बताएं। मैं रानी शेख मसूदी नागरा जंक्शन मध्य प्रदेश से और शेख मसूदी महासभा की महिला विंग पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी मैम, जैसे कि महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, तो आपका समाज महिलाओं के लिए क्या काम कर रहा है? सर देखिए, जो लोगों की जो जागरूकता की कमी है, इस कारण से लोग बोलते हैं कि महिलाओं को मुस्लिमों में दबाया जाता है, जबकि हमारे इस्लाम में शुरू से ही शिक्षा का प्रचार प्रसार और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिदायत दी गई है। तो जो लोग जागरूक नहीं हैं वो तो यही कहेंगे कि भाई महिलाओं को ना पढ़ाया जाए या उनको आगे ना बढ़ाया जाए। बाकी शेख मसूदी महासभा का ये प्रयास है कि महिलाओं को शिक्षित भी किया जाए, उन्हें आगे भी बढ़ाया जाए। उसी क्रम में जैसे मान लो आयशा जी हैं, ये एडवोकेट हैं, मैं भी एक संगठन चलाती हूँ, और भी हमारी बहनें कई सारी हैं जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे। और भी जो आज मीटिंग रही तो कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, जैसे कि मान लो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, हमारे जो दहेज की जो प्रथा है उसको रोक लगाई जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और हमारे समाज को एक किया जाए, जागरूक किया जाए।
जी, आप सबसे पहले अपना नाम और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम हाजी इश्तियाक खान है। जी मैं दिल्ली से हूँ और शेख मसूदी हमारी बिरादरी है। उस बिरादरी से मैं अपना रिश्ता रखता हूँ और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग हमारी हुई है, उस मीटिंग में हम ये चाहते हैं कि जो सबसे पहले हमारी नाम की जो सरनेम हमारा आता है मसूदी, उसके लिए हम चर्चा में बैठे थे। आज हमारी जो मीटिंग हुई और इसमें हमारी कुछ ना कुछ हमारी जो कमियां पहले से रही हैं वो आज कामयाबी की तरफ रही हैं और अपनी एक मीटिंग के साथ में ये तय किया गया है कि जो एक नाम शुरू से जो हमारे पुराने नाम को कहा जाता था डपाली, उस नाम के बदले में शेख मसूदी के लिए हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई और मीटिंग हुई, उसके लिए बैठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर भाई शुक्रिया। जी, आप अपना नाम और अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अबू तालिब है। मैं जयपुर से आया हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हूँ महासभा का, मसूदी महासभा का। जी, आप तालिब भाई जयपुर से चलकर आए हैं, तो किस तरह का संघर्ष आपका समाज कर रहा है? हमारा समाज कई समय से जागरूकता की कमी होने के कारण अपने नाम को नहीं जुड़वा पाया। अब आने वाली पीढ़ी में ये इतनी होश और उल्लास के साथ ये जुड़ा है कि हमारी जो जनरेशन है वो चाहती है कि हमें सम्मानजनक नाम की जो ज़रूरत है वो मिले। जो बच्चे एजुकेशन में जा रहे हैं तो वो इस नाम से शर्माते हैं, तो हमारे बच्चों की ये इच्छा है कि हमें सरकार एक सम्मानजनक नाम दे दे तो हम अपने जाति प्रमाण पत्र पर वो लिख सकें और अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें।